साल तक अपने को 2,50,000 में रहने को मिला। ये मेरा अभी जब बनाया तो लोग इसमें फोटो खींचने आ गए, शादी का शूटिंग करने, प्री वेडिंग करने लोग आते हैं। भी लगा कि ये तो एक टूरिज्म का बेस भी बन सकता है, परंतु हम तो ये सोच के बनाए थे कि ये गोबर इसमें अगर टगर नगर गुगर कपूर चंदन खेर खाखरा खिजड़ा ऐसे लगभग 108 के करीब औसत डाले हैं कि साल में एक ही बार लिपाई होती है तो लोगों की हेल्थ अच्छी रहती है, तंदुरुस्ती रहेगी, लोगों में सकारात्मक सोच रहेगी, सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। गांव में रहकर कैसे आप मुनाफा कमा सकते हैं, कैसे आप गांव पलायन को रोक सकते हैं, आज ये वीडियो आपके काफी काम की होने वाली है। आप मेरे पीछे देखेंगे जो स्ट्रक्चर यहाँ पर है, ये एक एग्री टूरिज्म और एग्रो टूरिज्म का एक मॉडल है। गांव में रहकर भी किसान समृद्ध और खुशहाल कैसे बन सकता है, कैसे गाय के गोबर गौमूत्र से आपकी जो जीवन शैली है वो उत्तम हो सकती है, कैसे हमारे पूर्वज जो हैं वैदिक काल में रहते थे और उनके हमेशा धन धान्य की जो स्थिति थी वो सकारात्मक बनी रहती थी, उनके खजाने हमेशा भरे रहते थे। आज हम हैं राजकोट के गोंडल में और हम इस समय हैं रमेश भाई रूपारी लीजा जी के साथ में। आज इनसे जानेंगे कि आखिर ये जो पूरी झोपड़ी है, एग्रो टूरिज्म का ये जो मॉडल इन्होंने खड़ा किया है, इसके पीछे की कहानी क्या है और कैसे ये इसके अंदर रहते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाइए। जी मैं भाई कुशल मंगल। मैं जब आ रहा था आपके यहाँ तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं आपके यहाँ। बड़ी दिलचस्प ये चीज़ लगी कि आपने पूरा ये लकड़ी और बांस से बनाया हुआ है, गोबर का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसकी कहानी बताइए, क्या क्या ये चीज़ है? देखिए, ये जब बनाया तब हमारा कोई ऐसा प्लानिंग नहीं था टूरिज्म का ये वो करने का जी। हमारी तो एक ही सोच थी कि कम खर्चे में कैसे बन जाए। जी। तो ये 4 कमरे हैं और इतना ये आगे का ये लगभग 2,40,000 में बन गया और अभी ये 3 साल पुराना हो गया है। मुझे लगता है अभी 2 साल तक ये चलेगा, तो 5 साल तक अपने को 2,50,000 में रहने को मिला। ये मेरा टारगेट था। अभी जब बनाया तो लोग इसमें फ़ोटो खींचने आ गए, शादी का शूटिंग करने, प्री वेडिंग करने लोग आते हैं। तो अभी लगा कि ये तो एक टूरिज्म का बेस भी बन सकता है, परंतु हम तो ये सोच के बनाए थे कि ये गोबर इसमें अगर टगर नगर गुगर कपूर चंदन खेर खाखरा खिजड़ा ऐसे लगभग 108 के करीब औसत डाले हैं। अरे वाह। इसकी साल में एक ही बार लिपाई होती है, देख सकते हैं आप, इसमें ऑयली रहेगा, ये जी। कभी खराब नहीं होता। तो ये हमारे परिवार के लोग जो पैरों के साथ ये औषधि का संपर्क रहता है तो लोगों की हेल्थ अच्छी रहती है, तंदुरुस्ती रहेगी, लोगों में सकारात्मक सोच रहेगी, सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, नेगेटिविटी नहीं आएगी, गलत विचार नहीं आएंगे। इसको लेकर के हमने ये बनाया था जी। और अभी उसका खूब लाभ मिलते हैं। अभी 3 साल से 3.5 साल से हम इसमें रह रहे हैं। एक पीढ़ी की बात करें, जैसे कि हमारे पिताजी जब गांव से निकले, हमारे दादा परदादा गांव में रहते थे, ग्रामीण परिवेश में रहते थे, तो यही मॉडल देखने को मिलता था और उस टाइम पे बीमारियां भी काफ़ी कम थी। लेकिन धीरे धीरे जहां हम विकास की ओर बढ़ते चले, डेवलपमेंट की ओर बढ़ते चले, तो हमने ये सब चीज़ें को दरकिनार कर दिया, इसको पिछड़ा मानने लगे। लेकिन आज फिर दोबारा से वो साइकिल लौट रही है कहीं ना कहीं और लोग वापस लौट रहे हैं। देखिए, अपनी सनातन परंपरा और सनातन संस्कृति और सनातन परंपरा से रहने के तरीके जो है ना, उसके सबके पीछे एक एक विज्ञान है। पहले हमारे दादा दादी जब हमें बुखार आता था, गाय चराने जाते थे तो कड़वा इंगोर आता है, इंगोरिया करके औषधि आती थी, उसको काट के प्लास्टिक के रबर के जूते में भर देते थे और वो जूते पहना देते थे और 11-12 बजते तो ये कड़वाहट पैर के तलों से लेके मुंह तक आ जाती थी। इतना कड़वा लगता था कि पानी पियो तो भी कड़वा लगे। तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर से बुखार 4 घंटे में चला जाता था बिना गोली से। और ये साइंस है, अंधश्रद्धा और कोई बहकाने वाली बात नहीं है। तो ये एक लॉजिक है, हमारी हर परंपरा में विज्ञान है। जैसे अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो हम श्राद्ध में खीर क्यों डालते हैं? गाय को देते हैं, कुत्ते को देते हैं, कौवे को देते हैं और पक्षियों को देते हैं, घर के लोगों को देते हैं, गेस्टों को देते हैं। गाय के दूध से बनी खीर, उसमें घी डाला और शतावरी डालकर खाने से वो पित्त का शमन करती है। अच्छा। तो भाद्रव महीने में इंसानों का पित्त भड़क जाता है, बारिश में पाचन शक्ति मंद होती है, उसके कारण पित्त बढ़ जाता है। वो पित्त को शांत करने के लिए श्राद्ध है। वाह। तो ऐसा एक एक चीज़ में लॉजिक है। ऐसा नहीं है दिवाली पे दिए क्यों जलाते हैं हम? जब ये बारिश के माहौल में, बारिश के महीनों में जो वायुमंडल के अंदर दूषित या वही है, ऐसे बैक्टीरिया डेवलप हुए हैं जिससे इंसान और वातावरण को नुकसान होता है। तो दिवाली के महीने में गाय के घी के या तिल के तेल के हर घर में 50-50 दिए पहले लगते थे। पूरा गांव ऐसा दिया एक ही दिन में जलाते थे, पूरा देश ऐसा दिया जलाते थे।
तो पूरे वायुमंडल से नकारात्मक बैक्टीरिया, नकारात्मक ऊर्जा, जो भी नेगेटिविटी खत्म हो जाती थी। जी, अगर एक बार हम अपने दर्शकों को दिखा पाए और आप पूरा एक बार भ्रमण कराएं, ये जो पूरी आपने बना रखी है वैदिक कुटिया जो अपनी इसमें बना रखी ज्यादा है। तो ऐसा कुछ है नहीं जी, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। और इसमें जैसे आजकल समस्या आ जाती है कि अगर गोबर के यूज करते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, दीमक की समस्या आ जाती है, तो इसका कैसे आप नहीं लगता छुटकारा? इतना, इसमें इतने हर्ब आते हैं ना, दीमक आती ही नहीं पास में। बहुत सारे हर्ब आते हैं ना, तो दीमक आती ही नहीं। और इसके लिए कोई खास जगह से कारीगर मंगाए आपने या आपने? नहीं, ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो लोग ऐसे स्पेशल है उनके पास बनवाया, और बाकी का गोबर मिट्टी का काम वो वीडियो मेरे है, उसमें मैंने हाथ से ही किया हुआ है। अच्छा, और कितने समय में तैयार हो जाता है ये? 1 सप्ताह में। 1 सप्ताह में तैयार हो जाता है। और अगर मौसम की बात करें, जैसे कि बारिश का मौसम भी है, लगातार बारिश पड़ रही है या फिर आंधी तूफान आता है, तो उससे कैसे बचाव करते हैं? नहीं, कुछ नहीं होता इसको। तोयता जैसा तूफान गए हैं इसके ऊपर से, अरे वाह। बड़े बड़े तूफान गए। और इसका बेस कितना मजबूत है? अगर बेस की बात कुछ करें? नहीं है, उसमें भी मिट्टी डली हुई है, जो हार्ड ड्रॉप डला हुआ है, और फिर गोबर लिपाई कर दिया हमने। जी, तो वाकई में ये बहुत सुंदर चीज़ आपने बनाई है। जी जी। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं उनके लिए आपने ऐसी कुटिया भी बनाई हाँ, है? ऐसी कुटीर भी बनाई है जिसमें आप ठहरे थे आज। बिल्कुल। तो अगर पंखे का भी इस्तेमाल ना करें तो मुझे लगता है टेम्परेचर यहाँ जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये कभी कभार गेस्ट आते हैं ना, तो उनको लगता है, इसलिए तो लगा। आपने 2,40,000 में पूरा सेटअप बनाया और आपको वर्थ इट लगता है? हाँ, अगर हमें देखा अच्छा लगा। अभी हम जो बनाएंगे वो आगे रहने के लिए भी ऐसे ही बनाएंगे। अच्छा, इसमें और सुधार करके बनाएंगे कि और बेहतर कैसे हो, और इसमें क्या क्या सुधार की गुंजाइश है वो भी हमें समझ में आ रहा है, और उसके हिसाब से और बनाएंगे। आप तमाम जगह जब भ्रमण करते हैं ऑल ओवर इंडिया और आप बाहर भी जाते हैं, तो क्या लगता है, मतलब जब आप कंक्रीट के जंगल में रहते हैं और इसमें रहते हैं, तो क्या मैं बाहर जाता हूँ, वो मेरी मजबूरी है, लेकिन मुझे कहीं पर नींद नहीं आती। अच्छा, एसी में, पंखे में सोना मेरी मजबूरी हो जाती है, लेकिन नींद नहीं आती कभी भी। जो आराम मिलता है वो आपको यहीं मिलता है? अगर पीछे दिखाना चाहें, यहाँ पर अगर पीछे दिखाएं तो यहाँ पर ताज़ी हवा भी आपके पास आती है? बिल्कुल। ये आपने किस चीज़ की खेती कर रखी है यहाँ पर? क्या चारा हुआ? ये अभी गाय का चारा लगा है, अच्छा, और ये वेजिटेबल लगा है। बहुत सुंदर। तो कहीं देखा जाए तो एक तरीके से स्वर्ग है। बिल्कुल, यहाँ से लोके उठाओ और सब्जी बनाओ और खाओ। अरे वाह। तो आशा करते हैं एग्रो टूरिज्म की ये वीडियो हमारे दर्शकों को बिल्कुल पसंद आएगी, और वो कभी अगर गुजरात या राजकोट के आसपास आएंगे तो गोंडल जरूर भ्रमण करेंगे, यहाँ पर ज़रूर आएंगे गौ माता की सेवा करने। और गौ माता के बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो रमेश भाई रूपरेलिया जी को जो अपना अनुभव है वो आपको काफ़ी दे सकते हैं। तमाम ट्रेनिंग ये कराते हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में हम इनकी पूरी डिटेल दे देंगे आपको, जिससे कि आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसी तमाम वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें खबर किसान की। जय गौ माता, जय गोपाल।